अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी मिज़ाज चिनाब न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मेरे साथ मौजूद रहेंगे कैप्टन डॉक्टर रियाज साहब। और रियाज साहब जो हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है और साबिक़ सदर खिदमत फाउंडेशन, किसी तारीफ़ की डॉक्टर साहब मुताज नहीं है। डॉक्टर साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कश्मीर के हवाले से जो है भारत ने जो ड्रामा रचाया उस हवाले से, और यहाँ पर आपने जो है वो फ़हीम कियानी भाई को खुशामदीद कहा है, तो उस हवाले से डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साहब। नज़र ये है जी कि ये ताज़ा तरीन जो इशू इस वक्त इंडो पाकिस्तान शुरू है, असल में मोदी ने एक ड्रामा रचाया। उसका ख्याल ये था कि पाकिस्तान को मैं दबा दूँगा, और ये सब कुछ मेरा ख्याल है किसी बैरून अवी ताकत के कहने पर हुआ कि तुम ये काम करो, दबाओ ज़रा पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान की नज़रें इधर बाकी दुनिया की तरफ ना आए, फ़लस्तीन की तरफ बिलखसूस उधर ज़रा उनको इंगेज करो। तो मगरबी बैटर पर इंगेज करने की कोशिश की ख़वारिज के ज़रिए से, इधर हमला कर उधर हमला कर, ये कर वो कर। जब उससे कोई कामयाबी नहीं हुई, ख़वारिज कत्ल पर कत्ल होते चले जा रहे थे, तो फिर उसने कहा इधर कोई ड्रामा करो। फिर ये पहलगाम का ड्रामा रचाया गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज मौजूद हो, 10 लाख, और चप्पे चप्पे पर फैली हुई हो, और उनकी मौजूदगी में सैर करने वाले लोगों को और कुछ इंडिया की आला किस्म की जो लोग होते हैं जिनकी हिफाजत करना चाहिए, उनको वहाँ कत्ल करवा दिया और जमा शुरू कर दिया पाकिस्तान ने किया। और 10 मिनट के अंदर अंदर FIR भी काट दी गई कि जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे और उन्होंने दहशतगर्द करके उनको कत्ल करके चले गए। इन 26 अफराद का कत्ल करना कोई छोटी बात है। और ये बिल्कुल उन्होंने जो ड्रामा रचाया, पाकिस्तानी मीडिया ने पूरी तरीके से उसको वाशगाफ तरीके से बिल्कुल नंगा करके रख दिया कि ये सब ड्रामा है, फ्रॉड है, झूठ है। बिल आखिर उसके पाकिस्तानी सारे चैनल बंद किए, TV बंद किए, सोशल मीडिया बंद किया, सारे जनाब चैनल बंद किए कि किसी तरह किसी दिन पाकिस्तान की बात हमारे इंडिया के लोगों को पता न चल जाए। तो ये सब ड्रामा था। और फिर प्रेशर डालने की कोशिश की, जवाब इसको बड़े सख्त किस्म का हमारी पाक फौज ने दिया है, और उसके नतीजे में उनको जरूरत और हिम्मत तो नहीं हुई अभी तक। ख़तरा बहुत शदीद था कि शायद वो कोई हरकत करेगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत जो है मौजूदा सूरत हाल में कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है? ये असल में तहरीक कश्मीर बरतानिया जो है, ये बहुत बेहतरीन किस्म का काम कर रही है, बरतानिया में भी, यूरोप में भी, और बाकी दुनिया में भी। तो जो ही मुझे पता चला कि ये पाकिस्तान आए हैं, तो बुनेर में इन्होंने आगोश की तरफ से बहुत बड़ा यतीम बच्चों का अदारा कायम किया है, उसके इफ्तार किया बुनेर में। तो फिर उसके बाद वो जुड़ियाल आए, तो जुड़ियाल के रहने वाले मुझे पता चला, मैंने फ़ोन किया कि आप ज़रूर हमें टाइम दें, मीरपुर आए। और इस तरह फिर 4 साथी जो ना फ़हीम कियानी साहब के साथ मोहतरमा गालिब साहब जो यूरोप के तरीके से यूरोप के सदर हैं, फिर राजा हनीफ साहब जो स्कॉटलैंड के सदर हैं, और फिर राजा आरिफ कियानी साहब जो रेडिंग मस्जिद ऐशा मस्जिद की चेयरमैन है, ये सारे लोग उनके साथ आ गए। हमने सबसे पहले उनको खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर का दौरा करवाया, उनको मीरपुर में कायम उन्होंने जदीद तरीन लेबॉर्ट्री का विज़िट करवाया, और फिर उनको सामने सारी मालूमात रखी। उसके बाद यहाँ पर मकामी होटल में वो तशरीफ़ ले आए, कश्मीर के बिल्कुल सैर हासिल गुफ्तगू की उन्होंने, और शहर की जेंट्री मीडिया समेत यहाँ पर मौजूद थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे तरीके से बयान किया कि तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप और स्कॉटलैंड किस तरीके से जदोजहद करके तहरीक आज़ाद कश्मीर की मदद के लिए कोशिश कर रही है, और पूरे मुख्तलिफ कश्मीर के लीडरों के साथ रब्ता, पाकिस्तानी लीडरों के साथ रब्ता, आज़ाद कश्मीर के लीडरों के साथ रब्ता, सबके साथ ये बाम रब्ते में है, बड़ी बड़े लेवल पर सदर और वज़ीर आज़म के लेवल पर। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा मुकाम है तहरीक कश्मीर बरतानिया का। तो हमने सोचा कि फ़हीम भाई बगैर किसी प्रोग्राम में वापस ना जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने गुफ्तगू की और कश्मीर के हवाले से